हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोबाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत दीपमणिका बुक से लेसन 2 चंद्रगुप्तस्य न्यायः, चंद्रगुप्त का न्याय। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर चंद्रगुप्त का दूंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो स्टोरी दी हुई है वो दो बच्चे हैं, तन्मय और प्रणय, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं चाणक्य की और चंद्रगुप्त की। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त था कौन। तो चंद्रगुप्त एक बहुत ही साधारण परिवार का बच्चा था, जिसका बचपन बहुत गरीबी में बीतता है। इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और इनकी माता के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनकी माता जो है लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पालती थी। अब अगर ये बच्चा इतना गरीब घर का था तो ये बच्चा जो है कैसे एक महान सम्राट बनता है भारतवर्ष का। ओके, तो कैसे बनता है? इनको राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? चाणक्य का। चाणक्य ने इनको राजा बनाया था। अब चाणक्य क्यों इनको राजा बनाते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ ये बच्चा रहता था, उस राज्य का नाम था मगध, और उस मगध राज्य के राजा थे धनानंद। नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद। धनानंद के दरबार में, धनानंद जो थे एक बहुत ही अत्याचारी और क्रूर राजा थे, और धनानंद के दरबार में एक बार शास्त्रार्थ चल रहा था। बहुत सारे विद्वानों को जगह जगह से बुलाया गया और वहाँ पर जो है उनके दरबारी, उनके जो है अतिथियों को बुलाया गया और विद्वानों को बुलाया गया उस शास्त्रार्थ में हिस्सा लेने के लिए, और वहाँ पर चाणक्य भी थे। तो जब शास्त्रार्थ चल रहा होता है तो उस समय के कुछ राजाओं की ये विशेषता थी, वो ये चाहते थे कि सभी लोग जो है उनकी प्रशंसा करें। ओके, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, प्रशस्ति इसमें 6th क्लास में, तो ऐसे ही उस टाइम पर कुछ राजाओं की ये क्वालिटी थी उनके अंदर कि वो आलोचना अपनी सुन ही नहीं सकते थे। तो उनको सिर्फ क्या चाहिए थी? अपनी जैसे तारीफें सुनना। तो वहाँ पर भी जितने अतिथि थे, जो भी विद्वान थे, जो भी वहाँ पर आचार्य थे, जो स्टूडेंट्स थे या बाकी जो राज दरबारी थे, तो वो भी सारे के सारे जो है राजा की तारीफें किया करते थे। और चाणक्य जो थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनको ये लगा कि जो वास्तविकता है वो महाराज को बतानी चाहिए, बजाय कि झूठी तारीफें करने के। और उन्होंने कुछ ऐसे ही प्रसंग कुछ आया और उसमें जो है राजा की वास्तविकता, राजा को उस समय जो उनको सही लगा, तो राजा की वास्तविकता उन्होंने उनको बता दी राजा को। अब राजा को अपनी आलोचना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और राजा ने यह आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस ब्राह्मण के, इस आचार्य के बाल से पकड़कर इसको घसीटते हुए महल से बाहर निकाल दिया जाए, केस पकड़कर। तो केस मतलब बाल होता है। आपने देखा होगा जो पहले के जो आचार्य वगैरह थे तो उनकी लंबी लंबी वो चुटियाँ रखते थे, अपनी चोटियाँ होती थी, उनकी लंबी लंबी बाल रखते थे वो। तो जब राजा का ये आदेश हुआ तो उनके सैनिकों ने आचार्य चाणक्य को महल से बाहर फेंक दिया, राजभवन से बाहर निकाल दिया। अब ये पल जो चाणक्य थे उनके लिए बहुत ही अपमानजनक था, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ के बाकी आचार्य भी थे, उनके विद्यार्थी थे, उनके स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पर अतिथिगण थे, और बहुत देशों के वहाँ पर राजा भी आए हुए थे। तो वो इस अपमान को सह नहीं पाए, और उनको उसी समय उन्होंने एक प्रण किया, और वो प्रण ये था कि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं बहुत जल्द इस मगध की गद्दी पर जो राजा है धनानंद, इनको राजगद्दी से हटाकर एक ऐसे इंसान को इस राजगद्दी पर बिठाऊंगा जो कि काबिल हो, जो प्रजा के हितों की रक्षा कर सके। क्योंकि धनानंद कैसा था? अत्याचारी था, और प्रजा उसके अत्याचार से परेशान थी। तो ये उनका प्रण था, और यही प्रण उनका था जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। अब चंद्रगुप्त एक छोटा बच्चा था, तो चंद्रगुप्त को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, उनको शास्त्र ज्ञान दिया, उनको जो है शास्त्र ज्ञान में निपुण किया, उनको युद्ध कौशल सिखाया, उनको जो है शास्त्रों का ज्ञान करवाया। और जब वो इस काबिल हो गए, जब उनके अंदर ये काबिलियत आ गई, तो उसके बाद वो धनानंद के सामने ले जाकर उनको खड़ा करते हैं, और फिर जो चंद्रगुप्त होते हैं वो धनानंद को मारकर मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष के बहुत से हिस्सों पे कुछ हिस्सों को छोड़कर उनका राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ही महान प्रतापी सम्राट हुए हैं भारतवर्ष के, जिनका यहाँ पर आपके इस चैप्टर में जो है बोला गया है, जिनके बारे में यहाँ पर जिस बच्चे का ये स्टोरी दी हुई है ना, यहाँ पर जो एक बच्चा दिखाया हुआ है जो कि राजा बनता है और एक न्याय करता है,
तो ये जो स्टोरी है ये उसी बालक की है जो मैंने आपको अभी सुनाई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ओके, अब यहाँ पर जो ये जो चाणक्य थे तो इनका असली नाम होता है आचार्य विष्णुगुप्त, और इनको कौटिल्य भी बोला जाता है क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ही कुटिल नीतियाँ थी, बहुत ही कुटिल नीतियाँ अपनाते थे, और इसीलिए इनको जो है कौटिल्य नाम भी दिया गया। एक बुक है अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने ही की थी, कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ओके, तो चलिए अभी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं। अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में जो स्टोरी दी हुई है वो किसकी है और कैसे वो लोग थे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस चैप्टर को। तन्मयः एतत् त्वं किं करोसि। अब देखो यहाँ पर तन्मय जो है, तन्मयः एतत् त्वं किं करोसि, यह तुम क्या कर रहे हो। प्रणयः, अब देखो प्रणय बोल रहा है यहाँ पर, किम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देखते, अहम चित्र रचयामि, मैं चित्र रचना कर रहा हूँ, मतलब मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तन्मयः एतत् कस्य चित्रम, अब तन्मय फिर पूछता है कि ये किसका चित्र है। प्रणयः एतत् चाणक्यस्य चित्रम, अब देखो ये वही चाणक्य है जिनकी अभी स्टोरी आपको मैंने सुनाई है, यह चाणक्य का चित्र है। किम तुम जाना से चाणक्य, कहाँ से, क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन थे। आम तन्मया, आम हाँ, दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहम चाणक्य नाटकम अपश्यम, दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में मैंने चाणक्य का नाटक देखा था। सा एव चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्, और इन्होंने ही, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ चाणक्य का ही है। प्रणय चाणक्य से विषय किंचित वद, अब वो कह रहा है प्रणय चाणक्य के बारे में प्लीज कुछ बताओ, कुछ बोलो, उनके बारे में कुछ बताओ। प्रणयः कस्मिंश्चित् ग्रामे गोपालकः धेनुः वने चारयितुम् अनयन्, अब देखो यहाँ पर प्रणय जो है बता रहा है कि किसी एक गांव में, गोपाल का मतलब ग्वाले, अब ग्वाले किसको बोला जाता है, ग्वाले बोला जाता है जिनके पास पशु होते हैं। पशु कौन से, गाय वगैरह होती है, तो वो दूध बेचने का काम करते हैं, बहुत सारी गायें इनके पास होती हैं। तो जो ग्वाले थे वो अपनी गायों को चराने के लिए वन में लेके गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रेजिंग के लिए जिसको हम बोलते हैं, चराना मतलब ग्रेजिंग के लिए, जैसे बड़े बड़े फील्ड में ले जाना जहाँ पर हरी हरी घास मिलती है, और या फिर किसी वन में जहाँ पर हरी घास गाय वगैरह खा सके। तदा ते बालः राजा राजा इति क्रीडुतम आरभम, अब वहाँ पर जब देखो, जैसे आजकल आप लोग हो तो आप लोग अगर बोर होते हो या कहीं पर जाते हो तो आप क्या करते हो, आप फट से अपने फ़ोन पे या तो गेम खेलने लग जाते हैं, या फिर किसी फ्रेंड से बात करने लग जाते हैं, या फिर पार्क में जाकर खेलना वगैरह, इस तरह से अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन पहले के जो बच्चे थे उनके पास इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो क्या करते थे, अपने आपस में ही खेल खेला करते थे। तो जैसे ये बच्चे गाय को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, वन में ले जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो है राजा राजा खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले के बच्चों के यही खेल होते थे। अब वहां पर क्या हुआ, देखो एक निर्भर, उनमें से एक बच्चा जो है राजा बन गया, जो कौन था, वो यही बच्चा था जिसकी अभी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, चंद्रगुप्त। ओके, तो उनमें से एक बच्चा राजा बना, द्वितीय अमात्य, दूसरा जो है अमात्य बन गया, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री जो होता है, तृतीय सेनापति, तीसरा सेनापति बन गया, शेषः च प्रजाजना, अब और बाकी के जो बच्चे थे वो क्या बन गए, प्रजा बन गए। एक ने बोला मैं राजा हूँ, दूसरे ने बोला मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री, तीसरे ने बोला मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, और चौथे ने बोला हम जितने बाकी बच्चे बचे वो सारे के सारे आपकी प्रजा हैं। ओके, नेक्स्ट तन्मयः आम आम, अब तन्मय बोल रहा हाँ हाँ, वयम अपि एवं अध्यापक माता बालक च क्रीडाम, अब देखो वो क्या बोला, हाँ हाँ हम भी खेलते थे, अध्यापक या फिर माता बालक, जैसे टीचर खेलते हैं ना बच्चे ज्यादातर, तो वही बोल रहा है कि हाँ हम भी जो है टीचर या फिर माता बालक खेलते हैं। ठीक है, खेलते थे। नेक्स्ट अब दिखाया हुआ है, जब वो बोलते हैं ना, वो बोलता है बच्चा कि हाँ हाँ हम भी अपने गाँव, हम भी पहले जो है टीचर और माता बालक जैसे माँ बेटा खेलते थे। तो अब यहाँ पर देखो ये चित्र दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर एक बच्चा राजा बना हुआ है और राजगद्दी देखो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, दो बालक जो हैं उसके पीछे सैनिक बनके, उसके पहरेदार बनके खड़े हैं, बॉडीगार्ड, और यहाँ पर दो जो है लेडीज दिखाई हुई है, बच्ची हैं ये भी, और बाकी के जो है प्रजा खड़ी हो रही है सामने। ठीक है, खड़े हैं सारे के सारे, तो ये प्रजा उनकी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, प्रणयः तदा एव तत्र द्वे महिला आगच्छताम, अब तभी वहां पर दो स्त्रियां आई। एकस्य अंगे एकः शिशु आसीत्, एक की गोदी में एक बच्चा था। नृपः अपृच्छत्, राजा ने पूछा युवाम किमर्थम आगच्छताम, तुम यहाँ दोनों किस लिए आई हो। एका महिला अवदत्, एक महिला उनमें से बोली, राजन एयं मम सेविका अस्ति, यह मेरी सेविका है, यह मेरी नौकरानी है। अधुना ऐसा मम शिशु सब शिशु कथयति, अब यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही है।
दया निधान, दया निधान मतलब जैसे बोलते हैं ना दयालु राजा। दयाम करो, दया करो, न्यायम करो, न्याय करो, क्योंकि वो जो लेडी थी उन दोनों में से एक जो है वो एक जो है ये बोल रही थी, जो मालकिन थी घर की, वो ये कह रही थी कि ये जो मेरी सेविका है, जो मेरी नौकरानी है, वो मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है, तो प्लीज आप हम पर दया करो और मेरे लिए जो है जस्टिस करो, न्याय करो। तन्मयः अहो तदा किम अभवत्, अब तन्मय दुखी होकर बोला ओहो फिर क्या हुआ। प्रणयः तदा नृपः ते महिला ध्यानेन अपश्यत् अवदत् च, उसके बाद राजा ने उन महिलाओं को, दोनों महिलाओं को बड़े ध्यान से देखा और बोला शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, वो बोलते हैं कि ये जो बच्चा है इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा आधा हिस्सा दोनों को बांट दो, इस बच्चे के आधे आधे टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों में बांट दो। तन्मया की किम सह शिशोः खंडे करो, क्या उन्होंने बच्चे के टुकड़े किए। प्रणयः ना ना नहीं नहीं, यावत ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन् तावत अन्य महिला नृपस्य चरणयोः अपतत। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही राजा ये आदेश देता है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक हिस्सा इन दोनों स्त्रियों में बांट दो, ठीक है, तो फिर वो बच्चा पूछता है कि क्या उन्होंने टुकड़े किए बालक के, तो अब यहाँ पर प्रणय बोलता है कि नहीं नहीं, जैसे ही वो सैनिक जो है बालक के टुकड़े करने के लिए उठे, बालक को काटने के लिए उठे, तो तभी एक महिला, उनमें से एक महिला राजा के चरणों में गिर गई और चरणों में गिरकर क्या बोली, अवदत् च महाराज, उन्होंने बोला महाराज भवान शिशुम तस्य एव यच्छतु, यह बच्चा इसी स्त्री को दे दो, दूसरी स्त्री को दे दो, शिशु खंडे माँ करो तो, शिशु खंडे माँ करो तो, लेकिन इस बच्चे के टुकड़े मत करो। अब राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया था, राजा ने इसलिए ऐसा आदेश दिया था क्योंकि जो असली माँ होगी वो अपने बच्चे को कभी मरने नहीं देगी, तो इसीलिए जो दूसरी महिला थी वो उनमें से जो असली माँ थी वो उठकर राजा के पैरों में गिर गई कि नहीं इस बच्चे को मारो मत, इस बच्चे को इसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके, तन्मयः ततस्ततः किम, अब वो कह रहा है कि फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। प्रणयः तदा नृपः क्रोध्यन् अवदत्, अब राजा को जो है, राजा क्रोधित होकर बोले अमात्या स शिशुः माता अस्ति, यही बच्चे की असली माता है, तस्य बालकम यच्छ, इसी को बालक दे दो, बच्चा इसी को दे दो क्योंकि यही असली माँ है। अन्याय है, और जो दूसरी स्त्री है शिरश्छेदनम, उसका जो क्या करो, शिरश्छेदनम करो, उसका सर काट दो, उसका सर धड़ से अलग कर दो। किम जाने तथा किम भवत, क्या तुम जानते हो फिर वहां पर क्या हुआ। ना 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 अहम ना जाना में, नहीं मैं नहीं जानता। प्रणयः, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब वो बच्चा बोलता है ना कि राजा ने क्रोधित होकर फिर ऐसे बोला कि जो है इस बच्चे को इनको दे दो, यही असली माँ है, और दूसरी स्त्री को जो है धड़ सर से अलग कर दो, इसका सर काट दो। क्या जाने फिर तब वहां पर क्या हुआ, तुम्हें पता है फिर उसके बाद वहां पर क्या हुआ, तो बोला नहीं मैं नहीं जानता। अब यहाँ पर देखो जो ये बच्चा था, ये इसको कोई देख रहा था ये सब करते हुए, ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रणयः एकः नरः तत्र एतत् सर्वम अपश्यत्, अब एक इंसान, एक मनुष्य, एक आदमी इस बच्चे को ऐसा करते हुए देख रहा था। सः तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, अब वो इस बालक का इस तरह का न्याय देखकर बहुत ही विस्मित हुआ, बहुत ही आश्चर्य में पड़ा, बहुत ही अचरज उसको हुआ। अब यही जो बालक था ना, तो उसका जो ये न्याय था, इसको देखकर जो विस्मित हो रहे थे वो कौन थे, वो चाणक्य थे। और यही पल था जब चाणक्य ने ये डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसको इस काबिल बनाऊंगा कि एक दिन ये मगध की गद्दी पर बैठ सके। ओके, सह बालक से मातुः समीपम गत्वा अवदत्, और वो उस बालक के माँ के पास गए, यानी कि चंद्रगुप्त की मम्मी के पास गए और बोला देवी सह बालकम मह्यम यच्छ, देवी अपना बालक, अपना पुत्र मुझे दे दो। और क्यों दे दो मुझे, अहम इमम पाठित्वा निरुपम करिष्यामि, मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसको राजा बनाऊंगा। और यहीं से इनका जो है राजा बनने का सफर शुरू होता है। ठीक है, राजा बनने की जो यात्रा थी वो स्टार्ट होती है। और एक छोटा सा बालक, एक साधारण घर का जो बच्चा था, वो एक भारतवर्ष का महान सम्राट कहलाता है, बाद में बनता है। ठीक है, सा बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्, और वह बालक जो था कौन था, चंद्रगुप्त था। सा नरः चाणक्यः आसीत्, और वो जो आदमी जो छुपकर देख रहा था वो थे चाणक्य। ओके, तो इस तरह से ये स्टोरी है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पर अभ्यास कार्य संप्रति लिखने से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर करना है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रणयः कस्य चित्रम अरचयत्, किसका चित्र बना रहा था प्रणय? तो आप लिखेंगे यहाँ पर चाणक्यस्य। गोपालकः धेनुः कुत्र आनयन्, कहाँ लेके जा रहे थे गायों को? वने। वने बालाः किम कर्तुम् आरभन्, तो क्या उन्होंने स्टार्ट किया था? क्रीडितुम्, खेलना। बालकस्य यायं दृष्ट्वा कः विस्मितः अभवत्, कौन विस्मित हुआ था? चाणक्यः। स बालकः कः आसीत्? चंद्रगुप्तः। ओके, इस तरह से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट है वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखित। तो यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, उनकी क्रियाएं चेंज करनी है। बालकः राजा राजा इति अक्रीडत नहीं होगा, क्या होगा? अक्रीडन। महिला निर्पस्य चरणयोः अपतत होगा, अपतताम नहीं होगा, क्या होगा? अपतत। अहम एक नाटकम अपश्यत, अपश्यत नहीं होगा, क्या होगा? अपश्यम। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज करने हैं आपने। नेक्स्ट अवदतम, क्या आएगा यहाँ पर? अवदतम। और नेक्स्ट में आएगा तो क्रीड़ा क्षेत्रम अधावताम, तो ये इस तरह से चेंज करने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स जैसे शिशुः चित्रम चंद्रगुप्तम तस्यः नरः चंद्रगुप्तः। तो ये हाईलाइटेड वर्ड है जिनको आपको यहाँ पर चेंज करना है। किसमें? प्रश्न निर्माण शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट में देखो प्रणयः चित्रम की जगह क्या आ जाएगा? किम। ऐसे सेकंड में देखो चाणक्यः चंद्रगुप्तम, तो यहाँ पर चंद्रगुप्तम की जगह क्या आ जाएगा? कम। तस्यः, तस्य की जगह क्या होगा? कस्यः। नरः की जगह होगा कः, और चंद्रगुप्तः की जगह भी कः। तो कैसे बनेंगे ये देखो? प्रणयः किम रचयति, चाणक्यः कम निरुपम अकरोत्, कस्यः अंगे शिशुः आसीत्, एकः कः सर्वम् अपश्यत्, सः बालकः कः आसीत्। ओके, तो इस तरह से ये चेंज होंगे। नेक्स्ट भाषा बोधन से आपको निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुः लकारः पुरुषः वचनम च लिखित। तो यहाँ पर आपको धातु लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। शब्द दिए हुए हैं अपश्यम क्रीडाम करोतु वदताम। तो देखो धातु अपश्यम में कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। लकार कौन सा है? लंग लकार है। पुरुष कौन सा है? उत्तम है। और वचन क्या है? एक वचन है। ऐसे क्रीडा में कीट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, करोतु कृत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वदताम वद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तित। तो यहाँ पर आपको जितने भी सेंटेंस दिए लिट लकार में चेंज करना है, लिट लकार में। फर्स्ट क्वेश्चन है द्वे महिला तत्र आगच्छताम। तो क्या हो जाएगा? देखो आगच्छताम चेंज होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? आगच्छताम की जगह आगमिष्यतः। ऐसे नेक्स्ट में जो आपका अनुमत है वो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? नश्यन्ति। सेकंड में आपका आश्रित की जगह क्या हो जाएगा? भविष्यति। द्वे महिला तत्र आगमिष्यतः, पुत्र जनकम नश्यन्ति, इयं मम सेविका भविष्यति, निर्पः तं ध्यानेन दृक्ष्यति, स शिशुः खंडेन करिष्यति। इस तरह से चेंज होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम आधृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो। यहाँ पर प्रत्यय अलग करने हैं। तो कृत्वा है जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा है। देखो पठित्व दिया है, पठ धातु पठित्व, तो पठ धन कृत्वा, खादितुम खाद धातु, तो क्या है? खाद धन तुमुन। तो यहाँ पर देखो कृत्व है कृधन कृत्वा, चारितुम चरधन तुमुन, क्रीडितुम क्रीडधन तुमुन, दृष्ट्वा दृष्टधन कृत्वा, गत्वा गमधन कृत्वा, पाठित्व पठधन कृत्वा। तो ये इस तरह से चेंज करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों को दूध पीना चाहिए, तो इसका अनुवाद होगा बालकः दुग्धम पिबेयुः। कल मेरा मित्र दिल्ली से आया, हे मम मित्रम दिल्ली नगरात आगच्छत। हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे, वयं भ्रमणाय श्रीनगरम गमिष्यामः। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्यः एकः महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत्, अर्थशास्त्री च आसीत्। ओके, तो ये यहाँ पर आपके जो एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स थे आपके बुक में लेसन के पीछे जो बैक एक्सरसाइज दी हुई थी संप्रति लिखने में भाषा बोधन से, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।